पुनर्शाम हार्दम स्वागतम। आज हम एमए पूर्वार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र काव्य नाटक एवं साहित्य शास्त्र के अंतर्गत संकलित पुस्तक श्रीमद् कविराज विश्वनाथ द्वारा विरचित साहित्य दर्पण ग्रंथ के अंतर्गत आज हम शास्त्र नामाकरण की परिचर्चा के संबंध में अध्ययन करेंगे। इस शास्त्र का जो नाम है साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र, इन लक्षण ग्रंथों को साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र के नाम से अभिहित किया जाता है। तो इस संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम साहित्य शास्त्र के संदर्भ में देखते हैं। साहित्य का शाब्दिक अर्थ है शब्द और अर्थ का परस्पर विशिष्ट प्रकार का संबंध। साहित्योर भावः साहित्यम, और यह संबंध शाश्वत है, इसीलिए कहा गया है नित्य शब्द अर्थ संबंध, अर्थात शब्द और अर्थ का यह पारस्परिक विशिष्ट संबंध नित्य है। इन दोनों को ही पृथक नहीं किया जा सकता है, इनका नित्य साहचर्य रहता है। जहाँ शब्द है वहाँ अर्थ है, और जहाँ अर्थ है वहाँ शब्द है। कोई भी साहित्य, यहाँ तक कि सामान्य बात भी इन दोनों के अभाव में संभव नहीं है। इसीलिए न केवल शब्द और न केवल अर्थ साहित्य कहलाते हैं, अपितु दोनों मिलकर ही साहित्य कहलाते हैं। भामह ने अपने काव्य अलंकार में भी कहा है, न स शब्दो न तद वाच्यम न स न्यायो न सा कला जायते यन काव्यम अंगम अहो भारो महान कवेह। अतः यह साहित्य कवि कर्म का शासक होने के कारण साहित्य शास्त्र कहलाता है। राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में कहा है कि पंचमी साहित्य विद्येति यायावर्यः सायः चतुर्षणाम अपिह विद्यानाम निस्यन्दः, अर्थात यायावरियों के अनुसार पांचवी साहित्य विद्या है, क्योंकि यह चार विद्याओं का सार है। साहित्य विद्या के स्वरूप के विषय में कहा गया है, शब्द अर्थ यो अर्थावतत सह भावेन विद्या साहित्य विद्या, अर्थात सहृदयों को यथावत आह्लादित करने वाली परस्पर सम्यक्तया विद्यमान शब्द और अर्थ की विद्या यानी शास्त्र साहित्य विद्या, अलंकार प्रतिपादक शास्त्र साहित्य कहलाती है। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में काव्य पुरुष का जो क्रोधित होकर घर से बाहर चला गया है लोटा लाने के लिए, साहित्य विद्या वधुः शब्द अर्थ स्वभावेन विद्या, उसे ही साहित्य विद्या का उल्लेख वहाँ किया गया है। यह साहित्य विद्या साहित्य शास्त्र है, क्योंकि जिस प्रकार साहित्य विद्या वधु काव्य पुरुष का नियंत्रण करने के लिए है, उसी प्रकार साहित्य शास्त्र काव्य के सभी अंगों का विवेचन करने वाला होने के कारण उसका नियामक है। महाकवि बिल्हण ने अपने महाकाव्य विक्रमांक देव चरित्र में कहा है, साहित्योपा अर्थम नित्यम मंथमनो उत्तम कर्ण अमृतम रक्षन्ते हे कवीन्द्राः यदश्च दैत्या इव लुण्ठनाय काव्यम चोराः प्रगुणै भवन्ति। क्या कहा है कि साहित्यप अर्थो नित्यम मंथोन उत्तम कर्ण अमृतम रक्षते ये कवीन्द्राः यदश्च दैत्या इव लुण्ठनाय काव्यार्य चोराय प्रगुणी भवन्ति। यहाँ साहित्य शब्द का प्रयोग सामान्य साहित्य के अर्थ में हुआ है, और काव्य को समुद्र से उत्पन्न अमृत के समान कहा गया है। पतिहार इंदुराज ने अपने गुरु मुकुल को साहित्य श्री मुरारे कहा है, यह साहित्य का अर्थ साहित्य शास्त्र है। मुकुल ने एक जगह लिखा है, व्याकरण मीमांसा या तर्क साहित्यमाख्येषु चतुर्षु शास्त्रेषु उपयोगात्। यहाँ पर साहित्य शब्द से साहित्य शास्त्र का हमें ग्रहण करना चाहिए। इन उपयुक्त उद्धरणों से यह हमें प्रतिभाषित होता है कि साहित्य शब्द का प्रयोग साहित्य शास्त्र के लिए हुआ है। कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोति जीवितम में भी साहित्य की व्याख्या में लिखा है,
मार्ग अणुगुह्य सुभेगो माधुर्य आदि गुणोदयो अलंकार विन्यासो वक्रताति अतिशया अन्वित। अर्थात मार्ग यानी यह मार्ग से तात्पर्य रीतियों से, रीतियों की अनुकूलता से सुंदर, माधुर्य गुणों से युक्त, अलंकारों के विन्यास वाला, वक्रता के अतिशय से युक्त, वृत्तियों के औचित्य से मनोहारी, रसों का परिपोषण, पारस्परिक अस्पर्धता से यथा योग्य दोनों शब्द और अर्थ की स्थिति वाला, काव्य मर्मज्ञों को आनंद प्रदान करने वाला, व्यापार से सुंदर और पद आदि वांग्मय की सारभूत कोई अनिर्वचनीय अवस्थित साहित्य कहलाती है। इस प्रकार शब्द और अर्थ के साहित्य भाव में रीति, गुण, अलंकार, वक्रता, वृत्ति और रस का अंतर्भाव हो जाता है। संभवतः यही कारण है कि साहित्य शास्त्र के अंदर हम इन सभी का विवेचन अभिष्ट होता है। इस प्रकार के शास्त्र का नाम साहित्य शास्त्र कहा गया है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि से लेकर पंडित जगन्नाथ तक साहित्य शास्त्र पर विवेचन हुआ है। साहित्य शास्त्र पर वैज्ञानिक ढंग से लिखा गया भामह का काव्य अलंकार प्रथम ग्रंथ उपलब्ध होता है। इस तरह से साहित्य शास्त्र नामांकरण के विभिन्न मतों के संदर्भ में हमने अध्ययन किया। अब हम देखते हैं काव्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र का दूसरा नाम काव्य शास्त्र भी है। आचार्य कुंतक ने साहित्य शब्द के यथार्थ अर्थ का प्रतिपादन करते हुए जहाँ यह अपना मत अभिव्यक्त किया है कि शब्द और अर्थ के विशिष्ट संबंध को साहित्य कहते हैं, वह उनका यह भी कहना है कि साहित्य शास्त्र में प्रयुक्त साहित्य शब्द काव्य अर्थ में सीमित हुआ समझना चाहिए। साहित्य शास्त्र पर लिखे गए काव्य अलंकार सूत्र, काव्यादर्श और काव्य प्रकाश आदि ग्रंथों के नामों को देखकर भी यह स्वभावतः अनुमान किया जा सकता है कि कालांतर में साहित्य शास्त्र को ही काव्य शास्त्र के नाम से कहा जाने लगा होगा। इस दृष्टि से साहित्य शब्द के वास्तविक अर्थ का परिचायक काव्य शब्द को समझना चाहिए। संस्कृत में काव्य शब्द से श्रव्य और दृश्य इन दोनों का ही ग्रहण किया जाता है। यही कारण है कि काव्य शास्त्र के अंदर श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य दोनों के ही अंगों का विशेष विवेचन अपेक्षित होता है। धम्यालोक ने साहित्य शास्त्र पर लिखने वाले को काव्य लक्षण विध्यायन कहा है। भामह अपने काव्य अलंकार ग्रंथ की समाप्ति में कहते हैं, अवलोक्य मतानि सत्कविनाम स्वध्याच काव्य लक्षणम। इन उपयुक्त उद्धरणों से प्रतीत होता है कि साहित्य शास्त्र को काव्य शास्त्र नाम से अभिहित किया गया है। साहित्य शब्द का प्रयोग काव्य अर्थ में भी बहुधा हुआ है, जैसे साहित्य संगीत कला विहीन में स्पष्ट साहित्य शब्द काव्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्य शास्त्र के लिए काव्य शास्त्र शब्द का प्रयोग भी बराबर होता आया है। अब हम देखते हैं अलंकार शास्त्र। साहित्य शास्त्र और काव्य शास्त्र का ही नामांकरण अलंकार शास्त्र है। अलंकार शब्द की व्याकरणिक दृष्टि से दो प्रकार की व्युत्पत्ति की जा सकती है। अलंकरणम अलंकारः, यहाँ भावे पाणिनि के अष्टाध्यायी भाव में घ्य प्रत्यय हुआ है, और अलंक्रियते अनेन, यहाँ अकृतिच कार्य संज्ञा नाम से करण में घ्य प्रत्यय हुआ है। इस प्रकार दोनों प्रकार से अलंकार शब्द को सिद्ध किया गया है। संभवतः साहित्य शास्त्र के विवेच्य विषयों में से अलंकारों के प्रमुख विवेच्य विषय होने के कारण प्राधान्य व्यपदेश भवंती न्याय से इनको अलंकार शास्त्र कहा गया है। अलंकारों पर विवेचन करने वालों में वामः, दंडी, उद्भट, वामन और उदर्ट हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आचार्य मम्मट, प्रतिहार, इंदुराज, रुयक, भोज, राजशेखर, जयदेव, विश्वनाथ, कविराज, अपे दीक्षित तथा पंडित राज जगन्नाथ हैं। वामन ने अपने काव्य अलंकार सूत्र में अलंकार शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया है। पहला उन्होंने सौंदर्य के अर्थ में, जिसमें कहा है काव्यम ग्राह्यम अलंकारात सौंदर्यम अलंकारः, अर्थात काव्य अलंकारों के कारण उपाध्य होता है तथा अलंकार का अर्थ सौंदर्य है। दूसरा उन्होंने अलंकार के अर्थ में अलंक्रियते अनेन अलंकृति अलंकारः। इस प्रकार साहित्य शास्त्र अथवा काव्य शास्त्र का ही दूसरा नाम अलंकार शास्त्र प्रतिष्ठित हुआ है और इस नाम से व्यवहृत होने लगा। रस गंगाधरकार पंडित जगन्नाथ की अलंकारान सर्वान अपि गलित गर्वान रचयतु के अंदर लक्षणा भी हो सकती है और इससे अलंकार शास्त्र नाम की सार्थकता प्रतिपादित होती है।
राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कहा गया है कि यायावरियों का मत है कि वेदों के उपकारक होने से अलंकार शास्त्र सातवां वेदांग है और अलंकार शास्त्र के स्वरूप का ज्ञान न होने से वेदों के अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। यथा द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय समान वृक्षम परिस्वस्व जाति। इस वेद मंत्र का ज्ञान अलंकार शास्त्र के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। कहने का आशय है कि शोकधर्मी जीव और आनंदधर्मा परमेश्वर की नियम और नियंत्रता रूप से स्थिति है। इसका वर्णन उपयुक्त मंत्र में अतिशोक्ति अलंकार से किया गया है। अतः यदि अतिशोक्ति अलंकार के स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो उक्त वेद मंत्र के भाव को हृदयगम करना कठिन है। इस अतिशोक्ति का ज्ञान अलंकार शास्त्र से होता है। अतः अलंकार शास्त्र के ज्ञान के अभाव में वेद मंत्रों के अर्थ का ज्ञान संभव नहीं है। इसे अलंकार शास्त्र को सातवां वेदांग कहा गया है। परिणामात काव्य के विविध अंगों का विवेचन किए जाने से संस्कृत साहित्य में लक्षण ग्रंथों को साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र के नाम से अभिहित किया जाता है। इस तरह से आज हमने देखा कि हमारे संस्कृत साहित्य में चाहे साहित्य शास्त्र, चाहे काव्य शास्त्र, चाहे अलंकार शास्त्र, ये तीनों ही नाम लक्षण ग्रंथों के लिए समयानुसार प्रयोग होते रहे हैं। अतः लक्षण ग्रंथों को संस्कृत साहित्य में साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र के नाम से अभिहित किया जाता है। धन्यवाद।